हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर थर्ड विज्ञान की अतिलघुत्तरीय और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो दोस्तों, जैसे इसमें पहला प्रश्न है कि खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं। मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिए हैं। जैसा कि आप उसमें पहला चैप्टर जैव विकास, फिर दूसरा चैप्टर है खनिज धातु अधातु। तो इसमें पहला क्वेश्चन है खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं। तो इसमें खनिज पहले देख लेते हैं कि खनिज क्या है, फिर धातु। तो प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुओं एवं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। प्रकृति का मतलब जो हमारे आसपास है, भूमि में, पृथ्वी में के अंदर वस्तुएं एवं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, वो जिस रूप में भी हैं उनको खनिज कहते हैं। फिर धातु क्या होती है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। पहली बात तो ये है कि भैया धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। यह सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। मीन्स जैसे हीरा है तो सबसे कठोर धातु हीरा है। फिर जो सबसे सुचालक हो, जैसे होता है कि चांदी है भाई, सबसे अच्छा चालक होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि धातुओं के भौतिक गुणों को वर्णन कीजिए। भौतिक गुणों को दोस्तों, तो धातुओं के कुछ भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। जैसे शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जैसे शुद्ध रूप में धातु शुद्ध है तो इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। जो ये गुण है इसको धात्विक चमक कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। दूसरा इसमें गुण है भौतिक गुण धातु का। धातुएं समानतः कठोर होती है, तो पता है दोस्तों। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, तो डिफिनीशन में बताया गया है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, कुछ धातुओं को, सभी को नहीं। इस गुणधर्म को अधातु वर्धनीयता कहते हैं। ऐसे पूछा जाता है कि अधातु वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो जिन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जा सके, ये अधातु वर्धनीयता कहलाता है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक अधातु वर्ध है, क्योंकि आज देखते होंगे दोस्तों, सोना को कोई भी रूप दिया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु सक्रियता श्रेणी को समझाइए। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे आरोही होता है, तो इसको मैं समझा देता हूँ दोस्तों। आरोही अवरोही। आरोही होता है जैसे जीना होता है, जीना पे आप जब चढ़ते हैं जैसे 1 2 3 4, तो ये आरोही। अवरोही का मतलब हुआ दोस्तों कि आप उतरते समय, जैसे उतर रहे हैं जीने से, तो ये अवरोही है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अयस्क क्या होता है, इसके वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को अग्र प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को दोस्तों निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे इसमें पहला है कि ऑक्सीकृत अयस्क, ये सल्फेट है, सिलिकेट है, कार्बोनेट है, ऑक्सीकृत अयस्क। फिर हैलाइड दूसरा है। तो Ag है दोस्तों आर्गन है, K है पोटेशियम, Mg है मैग्नीशियम, Na है सोडियम तथा Al है एल्यूमिनियम। फिर नेक्स्ट राइट करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ था इसलिए मैंने इसे अलग से लिया है। 2019-16 में मतलब रिपीट हुआ है। एक बार 2016 में आया, फिर 19 में आया। तो आगे भी आने के चांस होते हैं दोस्तों, आ भी सकता है, और नहीं भी आता तो जानकारी मतलब रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें सिलेबस में है दोस्तों कि पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। ये कच्चा लोहा या ढलुआ लोहा होता है। इसमें 93% लोहा होता है, 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं दोस्तों। जो फास्फोरस होता है दोस्तों, इसको खुली वायु में रखने पर ये जलने लगता है अपने आप, इसलिए इसको ढक के रखा जाता है। फास्फोरस ये, इसके कारण इसका गलनांक कम होता है या भंगुर होता है। इसका उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। दोस्तों ये जो टब वगैरह होते हैं, स्टोरेज टंकी है, नहाने के टब हैं, डस्टबिन वगैरह हैं, ये सभी ही पिग आयरन की बनी होती हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। मीन्स लोहा होता है, ये प्लास्टिक वाला नहीं, और जैसे लोहे वाली भी आती है ना पाइप वगैरह, वो दोस्तों। लेकिन इसमें नहाने के टब भी है, तो ये उसमें क्या कहते हैं, प्लास्टिक में भी है दोस्तों। गलनांक कम होता है।
गलनांक कम का मतलब है कि इसकी गलने की क्षमता कम होती, बहुत जल्दी नहीं गलता। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब ये है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, धातु और अधातु में अंतर। ये आपको सीटेट टेट सब जगह मिलेगा कि भैया धातु और धातु क्या है। तो धातु बताया गया कि समानता धातु में कठोर होती है, इनमें ऊपरी सतह चमकदार होती है धातुओं में, इनमें अधातुवर्तीयता, कुछ धातुओं में अधातुवर्तीयता का गुण पाया जाता है। अधातुवर्तीयता का मतलब है कि इनको पिघला कर चपटी कर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जैसे सोना चांदी। तो इसमें जैसे पहला गुण है जो पारदर्शिता का है, मतलब धातु अपारदर्शी होती है, जो धातु है वो अपारदर्शी होती है, और धातु अधातु नॉन मेटल पारदर्शी होती है, अपारदर्शी तथा पारभासी तीनों होते हैं। फिर से देखते हैं इसको, जो धातु होती है मेटल, मेटल अपारदर्शी होती है, मीन्स इसके आर पार आप देख नहीं सकते हैं, जैसे वाइट पॉलीथीन है तो ये पारदर्शी है। फिर आधात, आधात में भैया तीनों गुण पाया जाता है, अपारदर्शी भी होती है, पारदर्शी भी होती है, पारभासी होती है। फिर दूसरा गुण है क्षारीय प्रवृत्ति, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसको मैं ऐसे बताता हूँ दोस्तों, जैसे आधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो जिसमें आ आएगा अम्लीय, आधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु में आ नहीं आ रहा है तो क्षारीय, आधातु के ऑक्साइड अम्लीय, आधातु अम्लीय। ये दोस्तों यहाँ से आप देखिए आ ये आधातु का ऑक्साइड अम्लीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, हमेशा याद रहेगा दोस्तों कि धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं भैया, धातु में आ नहीं आ रहा तो क्षारीय होगा, आधातु के ऑक्साइड अम्लीय। फिर तीसरा गुण है ध्वनि का, तो ध्वनि किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, धातु मीन्स धातु किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, और आधातु कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, जो चौथा पॉइंट है, चौथा गुण है इसका हाइड्रोजन से क्रिया। तो इसमें धातु में जो है अधिकतर धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती, अधिकतर धातु मतलब सब नहीं, अधिकतर, जैसे 100 में 70 नहीं कर रही, और कुछ धातु में हाइड्रोजन के साथ अस्थायी यौगिक बनाती हैं। अब आधातु में क्या है, आधातु में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाती हैं, इसमें अस्थायी, इसमें स्थायी। फिर पांचवा पॉइंट अवस्था का, तो धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, जानते हैं दोस्तों पारे को छोड़कर, पारा भी धातु है दोस्तों, लेकिन पारे को छोड़कर सभी धातु सामान्यतः ठोस होती हैं। उनमें अधातुवर्ध्यता और तन्यता का गुण होता है, मैंने बताया दोस्तों। और अधातु ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, अधातु ठोस द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, छठवां पॉइंट है घनत्व तथा गलनांक का। तो धातु अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक वाली होती है, मतलब उच्च गलनांक पे बहुत जल्दी गल जाएगी धातु, जैसे सोना वगैरह है पिघलाया जा सकता है आसानी से, चांदी वगैरह, तो ये धातु है उच्च गलनांक होता है। और आधातु गलनांक एवं घनत्व प्रायः कम होता है, मतलब कम होता है, बहुत जल्दी नहीं गलती। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, सातवां है कि चमक। तो धातु में विशेष चमक होती है, जैसे पहले बताया गया कि धातु चमकदार होती, सतह चमक, इनकी सतह में चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। और आधातु ग्रेफाइट, हीरा तथा आयोडीन के अतिरिक्त अन्य धातु में कोई विशेष चमक नहीं होती, मतलब आधातु में भी ग्रेफाइट, हीरा, दोस्तों हीरा जो है ये अधातु है, हीरा मैंने शायद माफ़ कीजिएगा मैंने बता दिया था कि धातु है, हीरा अधातु है क्योंकि कठोर है। तो ग्रेफाइट, हीरा तथा आयोडीन के अतिरिक्त अन्य धातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, आयोडीन। फिर आठवां पॉइंट मिश्र धातु का, कुछ धातु आपस में मिलकर समांग मिश्रण बनाती हैं, समांग का मतलब जैसे समान, जैसे कुछ धातु हैं आपस में मिलकर समांग मिश्रण एक जैसे मतलब मिश्रण बनाती हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं, जो आपस में मिल जाएं। और अधातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती। फिर नौवां पॉइंट अम्लोस क्रिया, तो धातु अम्ल के साथ लवण बनाते हैं और आधातु अम्ल के साथ लवण नहीं बनाते हैं। फिर 10वां पॉइंट चालकता का, तो सभी धातु सुचालक होती है, लेकिन जो सबसे अच्छी सुचालक होती है वो चांदी है दोस्तों, और इसमें ग्रेफाइट तथा कार्बन के अतिरिक्त आधातु कुचालक होती है। इसमें भी 2 सुचालक होते हैं, ग्रेफाइट तथा कार्बन, ये सुचालक है, बाकी सब कुचालक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।